जय श्री राम भाई सभी को। आज हमारा 90 डेज चैलेंज का डे 23। जिसको नहीं पता 90 डेज चैलेंज मैं बता दूं कि मैंने 90 दिनों का चैलेंज लिया है हाइट इंक्रीज़ करने का। बेसिकली हम हाइट की एक्सरसाइज करेंगे, रनिंग होगी, स्किपिंग होगी और स्ट्रेचिंग होगी। बेसिकली हाइट की एक्सरसाइज करेंगे हम और कुछ नहीं करेंगे। जो हाइट की एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग वगैरह है ना वो। और भाई सबसे पहले रनिंग करना आप लोग। मैं तो अब 5 किलोमीटर तक भाग लेता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने भी धीरे धीरे स्टार्ट करना। आप भी पहले आधा राउंड मारना, फिर 1 राउंड मारना, फिर 2 राउंड मारना, ऐसे ऐसे स्टार्ट करना। धीरे धीरे स्टार्ट करना कि एकदम से नहीं कि हाँ एकदम से सब कुछ करना है। नहीं, स्टार्टिंग में जाओ ना पहले तो भाई स्टार्टिंग में धीरे धीरे स्टार्ट करना। एकदम से स्टार्ट मत करना कि हाँ भाई ये बंदा कर रहा है तो मैं भी ये एक्सरसाइज करूँगा। हाँ बेसिकली तुम धीरे धीरे स्टार्ट करो। कि 5-6 दिनों में तुम पूरा हो जाओगे। कि हाँ पूरी एक्सरसाइज करने लग जाओगे। 5-6 दिन पहले जाओ, रेगुलर जाना स्टार्ट करो पहले, फिर एक्सरसाइज करना। जिस बंदे को भी हाइट की रिक्वायरमेंट है ना, सेम मेरी जैसी एक्सरसाइज भी करेगा ना तब भी उसकी हाइट बढ़ सकती है भाई। और भाई खाने पीने में भाई तुम्हें बाहर का खाना छोड़ना पड़ेगा। कि बेसिकली घर का खाना खाना, तुम्हें जितना ज़्यादा हो सके ना घर का खाना खाओ। और रोटी भी कम कर दो, सैलेड फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाओ। सैलेड फ्रूट हो गया, दूध मक्खन घी, इन चीज़ों पे जाओ भाई। रोटी भी कम कर दो और बाहर का खाना तो बिल्कुल ही छोड़ दो भाई। बाहर का खाना जैसे होगी ना मोमोज, चाउमीन वगैरह, ये सब चीज़ें तो भाई छोड़ ही दो। जो बाहर से खाते हैं ना हम, ये बिल्कुल मत खाओ भाई। बाहर का खाना तो खाना ही नहीं है। और भाई सुबह सुबह दूध पियो भाई दबा के। कि हाँ 1 गिलास तो पीना ही है तुम्हें, कैसे ना कैसे ज़बरदस्ती पीना है भाई, लेकिन 1 गिलास तो पीना है तुम्हें। एक्सरसाइज करने के बाद पीना है दूध, है ना। और भाई तुम्हें रोटी भी भाई कम ही कर दो। कि रोटी भी कम कर दो। ज़्यादातर घर का वो खाओ, फल फ्रूट वगैरह खाओ। फल फ्रूट हो गए, सैलेड हो गया। और भाई सब्जी में हरी सब्जी खाओ ज़्यादातर। जितनी ज़्यादा हो सके ना उतनी ज़्यादा हरी सब्जी खाओ। क्योंकि भाई फिर वो जो ऑयली वगैरह चीज़ें होती है ना वो चीज़ें भी कम कर दो भाई। खाओ मत बिल्कुल ही ऑयली होगी। ज़्यादातर हो तो वैसी चीज़ें खाओ। बेसिकली बोलने का ये है कि घर का खाना खाओ, जितना ज़्यादा हो सके ना उतना ज़्यादा घर का खाना खाओ। बाहर का खाना बिल्कुल ही छोड़ दो, अवॉइड करो बाहर के खाने को। फिर तुम्हारी हाइट बढ़ सकती है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर मेरी जैसी सेम एक्सरसाइज भी करोगे ना तब भी तुम्हारी हाइट बढ़ने के बहुत चांस है। और कुछ बंदे होते हैं कि जिनके जेनेटिक्स भी बिल्कुल ठीक है, उनके पेरेंट्स भी, उनकी हाइट भी ठीक है, 6 फीट है, 6'10" है ना, और उनकी हाइट बढ़ती नहीं है। तो भाई एक्सरसाइज करो, तुम स्टार्ट कर दो एक्सरसाइज। और बाहर का खाना भाई जो मैंने डाइट वगैरह बताई ना, जैसे कि बाहर का खाना वगैरह छोड़ना है, ये सब फॉलो करो। तुम्हारे 1 महीने में रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा भाई। कोई भी बंदा कर सकता है ऐसे। और भाई मेरी हाइट है 5 फुट 3.5 इंच और मैं 19 साल का हूँ भाई। और भाई अगर मेरी जैसी सेम एक्सरसाइज भी करोगे ना तब भी तुम्हारी हाइट बढ़ने के बहुत चांस है। मैं बार बार बोल रहा हूँ। और भाई हाइट है ना तुम्हारी बढ़ जाएगी भाई। तुम करो तो एक्सरसाइज स्टार्ट तो करो। अब तुम घर पे पड़े पड़े ऐसे सोच रहे हो कि हाँ भाई मैं वीडियो देख रहा हूँ, वीडियो देख के कल से जाऊँगा, फिर परसों से जाऊँगा, ऐसे ऐसे नहीं होगा भाई। फिर सोचते ही रह जाओगे हाइट के बारे में, हाँ बढ़ाऊँगा, फिर बढ़ेगी नहीं। और जो बंदे सोचते हैं ना कि 18 के बाद बढ़ती नहीं हाइट, भाई मैं रिजल्ट दूंगा तब देखना तुम। मैं 19 साल का हूँ। और भाई मेरा टारगेट तो है 1 इंच हाइट बढ़ाना। 90 दिनों में तो 1 इंच हाइट बढ़ जाए मेरे लिए बहुत बड़ी बात है वो। और भाई बहुत से बंदे बताऊँ दवाई वगैरह के चक्कर में फंस जाते हैं भाई। इस चक्कर में फंसो मत। मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ, मैंने पिछली कुछ वीडियो में भी बोला है, 4-5 वीडियो में बोला है मैंने, दवाई वगैरह के चक्कर में फंसो मत। बहुत से बंदे फंस जाते हैं भाई, इसलिए मैं बोलता हूँ कि दवाई वगैरह के चक्कर में फंसो मत। क्या जो बोलते हैं ना हार्मोन्स के इंजेक्शन ले लो, ये टैबलेट्स वगैरह खा लो, ये इन चीज़ों में फंसो मत भाई। ये तो बहुत तगड़ा नुकसान करवा देगी तुम्हारे शरीर को पूरा डैमेज कर देगी भाई ये दवाई वगैरह होती है ना। और हार्मोन्स के इंजेक्शन भी तब तक के लिए होते हैं जब तक तुम बच्चे होते हो ना, जब 15-16 साल के, तब तक के लिए होती है हार्मोन्स के इंजेक्शन। उसके बाद के लिए नहीं होती। क्योंकि जब वो क्लास में बच्चा सबसे छोटा दिखने लग जाता है ना, वो मैम खुद ही कंप्लीट कर देती कि इसको हार्मोन्स के इंजेक्शन वगैरह दो। और भाई फिर बंदे लेते हैं 18 साल में, 20 साल में, 25 साल में, ऐसे भाई जब तो काम नहीं करेंगे तब तुम्हारे साइड इफेक्ट करेंगे और तगड़े तगड़े साइड इफेक्ट्स ऐसे कर देंगे ना जैसे तुम्हारे शरीर को पूरा डैमेज कर देंगे वो। पूरा शरीर को सुखा देंगे, पूरा शरीर को। ऐसे ऐसे साइड इफेक्ट्स होते हैं उसके। और वो खाना खाने का मन नहीं करेगा तुम्हारा, ऐसे ऐसे होते हैं। मैं भाई बेसिकली यही बोलना चाहता हूँ कि इन चीज़ों की तरफ जाओ मत। सबसे बढ़िया कह रहा हूँ, इन चीज़ों की तरफ जाओ मत। अपना भाई पार्क जाओ भाई, एक्सरसाइज करो। सबसे बढ़िया है एक्सरसाइज करो। तुम्हें रिजल्ट दिखना 1 महीने में स्टार्ट हो जाएगा। और जब तुम्हें रिजल्ट दिखना स्टार्ट होगा ना तुम रेगुलर जाना स्टार्ट कर दोगे। 1 महीने तक तो कष्ट दो अपने आपको। बेसिकली भाई दवाई वगैरह के चक्कर में फंसो मत भाई। पार्क जाओ, नेचुरली बढ़ाओ अपनी। वैसे तो बढ़ेगी भी नहीं तुम्हारी दवाई वगैरह से।
ऐसे बढ़ा लोगे ना तो भाई बहुत फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि अभी तो बढ़ जाएगी तुम्हारी 25 साल तक में, फिर बाद में तुम पछताओगे कि हाँ भाई हाइट बढ़ा लेता, ये कर लेता, वो कर लेता, हाइट बढ़ा लेता, ये नौकरी पे लग जाती। ऐसे ऐसे बहुत से बंदे नौकरी के लिए भी हाइट बढ़ाते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ ना वो कर लो भाई, हाइट बढ़ जाएगी तुम्हारी, 1 महीने में रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा तुम्हें। भाई यकीन नहीं आ रहा ना तो करके देख लो एक बार 1 महीने तक। और भाई जब पार्क वगैरह जाओ ना तो स्टार्टिंग में ग्राउंड के राउंड मारना, रनिंग करना भाई जितने ज़्यादा हो सके ना उतनी ज़्यादा, रुक रुक के करना बेसिकली, मतलब कि 4-5 दिन तक रुक रुक के करना, मतलब कि एक राउंड मार दिया फिर रुक गए, फिर दूसरा राउंड मारूंगा फिर रुक गया, ऐसे ऐसे करना। और भाई स्किपिंग भी कर रहा है जितनी ज़्यादा हो सके ना, स्किपिंग। बेसिकली कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर मेरी तरह अगर सेम एक्सरसाइज भी करोगे ना तब भी तुम्हारे हाइट बढ़ने के बहुत चांस है। 1 महीने में रिजल्ट दिखने स्टार्ट होगा तुम्हें। पहले भाई अगर तुम करना स्टार्ट करोगे ना तभी तुम्हें रिजल्ट दिखेगा, जैसे कि 1 दिन करेंगे, 2 दिन नहीं करेंगे, 4 दिन करेंगे, फिर 4 दिन नहीं करेंगे, ऐसे करोगे ना तो भाई नहीं होगा भाई, तुम छोड़ दो फिर हाइट बढ़ाना। और भाई मैं 2 टाइम जाने के लिए नहीं बोल रहा, एक ही टाइम जाओ, चाहे 2 टाइम जाओ तो तुम्हारे लिए वो अच्छा है भाई। जितना जितना सही कर सको ना उतना ज़्यादा सही करना। 2 टाइम जाओ, 2 टाइम चले जाओ, 1 टाइम जाओ तो 1 टाइम चले जाओ। और भाई जिस बंदे के पास टाइम है ना तो वो 2 टाइम जाओ भाई, मैं बोल रहा हूँ 2 टाइम जाओ, जिस बंदे के पास टाइम है ना तो 2 टाइम जाओ। और भाई हैंगिंग करते टाइम है तो नीचे से हिलना भाई, जिस तरीके से मैं हिल रहा हूँ ना देखो नीचे से, उस तरह से हिलना भाई, क्योंकि उस तरह से स्ट्रेचिंग बढ़ती है हमारे शरीर की बेसिकली। और भाई तुम्हें 15-20 दिन में ऐसा लगने लगेगा कि हाँ मेरी हाइट बढ़ रही है। वो बताऊँ बैकबोन सीधी होती है हमारी, जो बैकबोन होती है ना ज़्यादातर बंदों की झुकी हुई होती है, वो सीधी होती है ना तो ऐसा लगता है कि हमारी हाइट बढ़ रही है। स्टार्टिंग में 15-20 दिनों में ऐसा लगेगा कि हाँ हाइट बढ़ रही है। और भाई तुम्हें हाइट इंक्रीज़ करने की और एक्सरसाइज पता है ना जो मैं कर रहा हूँ उनके अलावा, तो भाई मेरे को कमेंट करके बताओ, जितनी ज़्यादा हो सके वो और बढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह जितनी ज़्यादा हो सके ना उतनी ज़्यादा बताना। देखो जैसे मैं हिल रहा हूँ ना अभी हैंगिंग करते टाइम, उस तरह से हिलने की कोशिश करना भाई तुम, क्योंकि उस तरह से स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और एक बार लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, और भाई कमेंट में बताना मत भूलना एक्सरसाइज।